हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, जिसमें कि आज का हमारा प्रमुख दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानते हैं। अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो सबसे पहले इसके निर्माण की बात करें तो 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया। चित्रांग मौर्य के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया। ये दुर्ग जो है मेसा पठार पर स्थित है। प्रश्न आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है, तो मेसा पठार पर। और इसके वास्तविक निर्माता की बात करें तो राणा कुंभा को कहा जाता है। उसके बाद में ये दुर्ग जो है दो नदियों के बीच में स्थित है, जैसे कि सबसे पहले गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर स्थित ये दुर्ग है। आगे हम बात करें इस दुर्ग की आकृति की बात करें तो ये व्हेल मछली के समान इसकी आकृति मानी गई। व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। आगे पे उस उपनाम की बात करें तो सबसे पहले इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। दूसरा, राजस्थान का सिरमौर दुर्ग भी किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और चित्रकूट दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और खिजराबाद दुर्ग की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग भी इसी को माना जाता है। अब आवासीय दुर्ग का मतलब होता है यहाँ पर जनता निवास करती है। इसी दुर्ग के महल में, इसी दुर्ग के अंदर जनता निवास करती है। और इस दुर्ग में खेती भी की जाती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो कि खेती भी की जाती है इसी दुर्ग में। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी है, 7 है, जिसमें कि सबसे पहला है पाडन पोल। कौन सा पोल, पाडन पोल। दूसरा है, आगे बात करें तो भैरव पोल। कौन सा है, भैरव पोल। तीसरा है हनुमान पोल और चौथा है राम पोल। उसके बाद में गणेश पोल, जोड़ला पोल और लक्ष्मण पोल, ये उसके 7 प्रवेश द्वार है। उसके बाद में मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें तो राम पोल को कहा जाता है, जिसमें कि फत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। और इसी दुर्ग में श्रृंगार चवरी भी बनी हुई है। किसकी, श्रृंगार चवरी। और इसी दुर्ग के अंदर शांतिनाथ जैन मंदिर भी स्थित है। उसके बाद में अगर बात करें तो त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और बात करते हैं तुलजा भवानी का मंदिर भी कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। महावीर मंदिर की बात करें तो इसी दुर्ग में स्थित है। और पार्श्वनाथ मंदिर की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मीरा मंदिर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और अन्नपूर्णा माता की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। उसके बाद में सूर्य मंदिर की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कुकुड़ेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कुंभ श्याम मंदिर की बात करें ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सूर्य कुंड की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। उसके बाद में गोमुख कुंड की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जौहर कुंड की बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कुकड़ेश्वर तालाब की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। गोरा बादल की छतरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और पद्मिनी महल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मिनी के महल बने हुए। उसके बाद में अगर बात करें संत रैदास की छतरी कहाँ बनी हुई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और गिर तेल की बावड़ी भी कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और गोसुंडा की बावड़ी की बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे हम बात करते हैं फतेह प्रकाश संग्रहालय भी इसी दुर्ग के अंदर है। और नौलखा बुर्ज की बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नौलखा महल भी स्थित है। और कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई, जिनको कहा जाता है 4 हाथों वाले लोक देवता। उसके बाद में कुंभा के महल भी इसी दुर्ग में बने हुए हैं। बनवीर का महल, जयमल फत्ता की छतरी भी इसी महल में। और बाघ सिंह के स्मारक की बात करें तो इसी दुर्ग में स्थित है। रणमल की छतरी की बात करें हवेली तो इसी दुर्ग के अंदर है। और भामाशाह की हवेली की बात करें इसी दुर्ग के अंदर। और सलुम्बर हवेली की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। रामपुरा हवेली की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। हरामियों का बाड़ा कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। सन 2018 में इस पर राजस्थान सरकार ने 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला इसी दुर्ग को शामिल किया गया है। आगे हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ के प्रमुख शाखों की बात करें तो सबसे पहला 1303 में एक शाखा हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किस पे, रतन सिंह पर आक्रमण किया। और इसमें जो केसरिया किया था रतन सिंह व गोरा व बादल ने यहाँ पर केसरिया किया। और अगर बात की जौहर की बात करें तो रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया। उसके बाद में 1534 और 35 में भी बहादुर शाह जफर के द्वारा विक्रमादित्य पर आक्रमण किया गया। और इसमें केसरिया
की बात करें तो बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया गया, और जौहर की बात करें तो रानी कर्मावती के द्वारा जौहर किया गया। आगे बात करें 1567-68 की बात करें तो इसमें अकबर ने आक्रमण जो है उदय सिंह पर किया, और केसरिया जो है फत्ता सिसोदिया व और जयमल राठौड़ के द्वारा किया गया, और जौहर की बात करें तो फूल कंवर के द्वारा इसमें जौहर को किया गया। तो आज का टॉपिक हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में एक प्रश्न आता रहता है, जिसमें कि सबसे पहले हमने निर्माता की बात करी, उसके बाद में प्रमुख मंदिरों की बात करी, उपनाम की बात करी। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए।